हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में स्वागत करती हूं। हमारे जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो आज के सेशन में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके जीएस की क्लास है आज की। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? पंजाब में, राजस्थान में, ओडिशा में या हरियाणा में? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ओडिशा। हाल ही में भारत का जो पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है वो उड़ीसा राज्य में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में रचना सचदेवा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या माली? तो जो रचना सचदेवा हैं उनको देश में मतलब जो माली देश है उसमें भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दी है? नीति आयोग ने, यूजीसी ने, शिक्षा मंत्रालय ने या कोई नहीं? तो जो हाल ही में जिस देश ने छात्रों को एक साथ 2 डिग्री लेने की अनुमति दी है वो है यूजीसी। और यूजीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ईडीएआर पोर्टल को विकसित किया है? विदेश मंत्रालय ने, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने या कृषि मंत्रालय ने? तो जो ईडीआर जो पोर्टल है वो जो सड़क एवं परिवहन मंत्रालय है उसने ये पोर्टल विकसित किया है। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ। हाल ही में राजा परवेज अशरफ किस देश के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष बने हैं? पाकिस्तान, इजराइल, इराक और ईरान? तो जो राजा परवेज अशरफ हैं वो पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष बने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड? तो जो उत्तराखंड जो राज्य है उसने उनके मुख्यमंत्री ने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसे मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? विकास कुमार, एन चंद्रशेखरन, प्रभात पटनायक, नवीन पटनायक? तो मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 से प्रभात पटनायक को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? दिल्ली में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, ओडिशा में? तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हनुमान जी की जो 108 फीट ऊंची प्रतिमा का जो अनावरण किया है वो गुजरात राज्य में किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? रूस से, यूक्रेन से, इटली से या इजराइल से? तो जो नेपच्यून मिसाइल सिस्टम है वो यूक्रेन देश से संबंधित है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश के 3 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से 183 दिन बाद वापस लौटे हैं? चीन, अमेरिका, भारत या रूस? तो जो चीन देश के जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो 183 दिन बाद वापस लौटे हैं अंतरिक्ष से। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी ने, पीयूष गोयल ने, धर्मेंद्र प्रधान ने या कोई नहीं? तो जो हाल ही में भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 हुआ उसमें जो अध्यक्षता की थी वो धर्मेंद्र प्रधान ने की थी। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी हैं।
वर्तमान में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या सिक्किम? तो जो उत्तराखंड राज्य है वहाँ हिम प्रहरी नामक योजना शुरू की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत या वेस्ट इंडीज़? तो जो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 है उसकी जो मेजबानी करेगा वो है भारत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन फेमस पुस्तक है। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? जिमी सोनी, प्रेम रावत, विश्वास पटेल या राजेश तलवार? तो ये पुस्तक देख लेते हैं ये किसकी है। तो ये पुस्तक है राजेश तलवार जी की। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना है? अमेरिका, रूस, इक्वाडोर या भारत? तो जो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला जो पहला देश है वो है हमारा इक्वाडोर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष हैं? अहमद हसनी, सतीश महाना, योगी आदित्यनाथ या आनंदीबेन पटेल? तो जो हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं सतीश महाना, जो कि कानपुर से संबंध रखते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्यपाल को महात्मा गांधी द्वारा भारत की कोकिला की उपाधि दी गई थी? आनंदीबेन पटेल, सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, लता मंगेशकर? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है सरोजनी नायडू। इनको भारत की कोकिला कहा जाता था और लता मंगेशकर को स्वर कोकिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 8 मार्च 1968, 5 मार्च 1986, 25 फरवरी 1968 या 28 फरवरी 1968? तो जो उत्तर प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो 25 फरवरी 1968 को लागू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आईपीसी का विस्तृत रूप क्या है? इंटरनेशनल पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड, इंडियन प्रैक्टिस कोड या इंडियन प्लास्टिक कोड? तो जो आईपीसी का विस्तृत रूप है वो है इंडियन पीनल कोड। अगला प्रश्न हमारा है, जल्द ही उत्तर प्रदेश के किस शहर में रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? झांसी में, आगरा में, कानपुर में या लखनऊ में? तो जो रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा वो शहर है लखनऊ। पढ़ते हैं अगले की तरफ। अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ या योगी? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न हमारा है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? डॉक्टर संपूर्णानंद, गोविंद वल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी या शहीद खान? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, गोविंद वल्लभ पंत। अगर प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो थी सुचेता कृपलानी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 2021 किस तारीख को मनाया गया था? 22 जनवरी, 21 जनवरी, 25 जनवरी या 24 जनवरी? तो जो इसका राइट आंसर है वो है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, डेथ ऑफ ए सिटी के रचयिता कौन हैं? अमृता प्रीतम, टैगोर, नेहरू या इंदिरा गांधी? तो डेथ ऑफ सिटी के जो रचयिता हैं वो है अमृता प्रीतम। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन है, अवनी लखेरा किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट, हॉकी, पोलो या शूटिंग? तो जो अवनी लखेरा हैं वो शूटिंग खेल से संबंधित हैं। तो इसी के साथ ये महत्वपूर्ण सेशन आज यहाँ समाप्त होता है। तो हमारे जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ मेरे वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।